नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के MA इतिहास 2016 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 2010, 2011 और 2017 के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और आज हम आप लोगों के सामने 2016 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के यानी कि 2016 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी महिला कौन थी। यानी कि बौद्ध धर्म की सबसे पहली भिक्षुणी महिला कौन थी, यानी कि किस महिला को सबसे पहले भिक्षुणी बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर गौतमी हो जाएगा। यानी कि जो प्रजापति गौतमी थी ये बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी थी और ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। क्या थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। इसके बाद ये जो महामाया थी ये कौन थी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नाम भगवान बुद्ध की पत्नी का नहीं है। तो इसका सही उत्तर सुजाता हो जाएगा। यानी कि जो सुजाता नाम है ये भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम नहीं है। बाकी जो अन्य 3 नाम है ये भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है। यानी कि यशोधरा का ही ये अन्य जो दोनों नाम है गोपा और बिंबा, ये दोनों नाम भी यशोधरा के ही हैं। और गौतम बुद्ध की जो पुत्र का नाम था वो क्या था? राहुल था। अगले प्रश्न को देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही उत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाएगा। यानी कि सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया तो उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु शैया के निकट कौन था। तो इसका सही उत्तर आनंद हो जाएगा। यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय इनके समीप आनंद नामक जो इनके शिष्य थे वो उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा धर्म ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही उत्तर महावग्ग हो जाएगा। यानी कि विनय पिटक, मिलिंद पन्नु और शुद्ध पिटक, ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो महावग्ग है ये धर्म ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने महावीर की मृत्यु का वर्ष 468 ईस्वी पूर्व माना है। तो इसका सही उत्तर हेमचंद्र हो जाएगा। यानी कि जो हेमचंद्र थे प्रसिद्ध जैन विद्वान थे, इन्होंने 468 ईस्वी पूर्व महावीर की मृत्यु का समय माना है। अगला प्रश्न है, महायान ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं। तो ये जो महायान ग्रंथ लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। अगले प्रश्न को देखते हैं, महावीर की पुत्री का क्या नाम था। तो महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था या प्रियदर्शिनी था, जिसको कि अन्नोजा प्रियदर्शिनी भी कहा जाता था। और इसके पति का नाम जमाली था। क्या नाम था? जमाली, आप लोग याद रख लीजिएगा। और महावीर के पिता का क्या नाम था, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, महावीर ने कहाँ सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य को प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जृंभिका ग्राम में। कहाँ पर प्राप्त किया था? जृंभिका ग्राम में इन्होंने अपना सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लगभग प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र हो जाएगा। यानी कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लगभग आयोजित प्रथम जैन संगीति में निम्न में से किस जैन ग्रंथ को संकलित किया गया था। तो इसका सही उत्तर 12 उपांग हो जाएगा। यानी कि जो 12 उपांगों को संकलित किया गया था वो प्रथम जैन संगीति के दौरान किया गया था। ये जो 12 उपांग हैं ये जैन धर्म के ग्रंथों का नाम है। अगला प्रश्न है, महावीर द्वारा चलाए गए संप्रदाय जिसे बाद में जैन के रूप में जाना गया का मूल नाम क्या था। तो इसका मूल नाम निर्ग्रंथी था। यानी कि बंधन से विहीन, यानी किसी बंधन में बंधा न होना। अगला प्रश्न है, बुद्ध के चचेरे भाई जिसने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा था उसका नाम क्या था। तो देवदत्त था। यानी कि देवदत्त जो थे ये बुद्ध के चचेरे भाई थे और इन्होंने बुद्ध को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला प्रथम शाही शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर अशोक हो जाएगा। ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन भारत के आइंस्टीन के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर नागार्जुन हो जाएगा। और नागार्जुन के पुस्तक का क्या नाम था, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस किसके लिए वृषल एवं कुलहीन शब्द का इस्तेमाल करती है? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मौर्य युग में सीता शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर कृषि की देवी, यानी कि जो कृषि की देवी थी उनके लिए सीता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कौटिल्य किसका महामान्य यानी कि प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य थे। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर इंडिका हो जाएगा, यानी कि जो मेगस्थनीज था कहाँ का रहने वाला था? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और किसके समय में भारत आया था। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी हो तो ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कशार्पण क्या था? तो रजत मुद्राओं को कशार्पण कहा जाता था, यानी कि मिश्रित धातु के जो मुद्रा बनते थे उनको कशार्पण कहा जाता था। मिश्रित धातु के मुद्राओं को कशार्पण कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका सही उत्तर कलिंग शिलालेख में वर्णन किया गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस पाश्चात्य विद्वान ने रोम से भारत के स्वर्ण निर्यात किए जाने के लिए दुख प्रकट किया है? तो इसका सही उत्तर प्लिनी हो जाएगा, यानी कि प्लिनी ने जो रोम से भारत में स्वर्ण का निर्यात किया जाता था, यानी कि रोम से जो भारत में सोने को भेजा जाता था, उसके लिए प्लिनी ने दुख प्रकट किया है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या है? शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र था, और पुष्यमित्र किसका सेनापति था? तो बृहद्रथ का सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं बुद्धचरित का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर बुद्धचरित का लेखक कौन था आप लोग बताइए। ठीक है, बुद्धचरित का जो लेखक था वो अश्वघोष था। अश्वघोष ने बुद्धचरितम लिखा है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है और इसमें बताना है कि जो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका सही उत्तर चरक हो जाएगा, यानी कि जो चरक थे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है सौराष्ट्र की सुदर्शन झील को किसने खुदवाया था? तो इसका सही उत्तर पुष्पगुप्त हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? पुष्पगुप्त या पुष्यगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न गुप्त शासकों में से किसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने अपनी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हो गया था? तो इसका सही उत्तर रामगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है और इसमें बताना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अमरावती कला शैली विकसित हुई थी, यानी कि यहाँ पे कुछ समय सीमा दिया गया है और इसमें बताना है कि अमरावती कला, यानी कि जो अमरावती कला शैली थी उसका विकास कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व 150 से 400 ईस्वी के मध्य में। अगला प्रश्न है धम्म शब्द है। तो धम्म शब्द जो है ये प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग पाली के लिए हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में चीनी तीर्थयात्रियों में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पे कुछ चीनी यात्रियों का नाम दिया गया है, इसमें बताना है कि हर्षवर्धन के समय भारत में कौन आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर कन्नौज हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? कन्नौज। कन्नौज में ही हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो था स्थानांतरित किया हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में किसने महाराजा धीराज एवं परम भट्टारक की पदवी धारण की थी? तो इसका भी सही उत्तर हर्षवर्धन ही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी कृति हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर कल्पसूत्र हो जाएगा, यानी कि कल्पसूत्र जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर निर्मित करवाए गए थे? तो इसका सही उत्तर पल्लवों के द्वारा, यानी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो पल्लवों के द्वारा कराया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रकूट शासकों में से किसने पहली बार सफलतापूर्वक उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर ध्रुव हो जाएगा, यानी कि ध्रुव ने ही सबसे पहले उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। खजुराहो के मंदिर निर्मित करवाए गए थे? तो इसका सही उत्तर चंदेलों के द्वारा, यानी कि चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के संपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के अनुसार पाल शासक जो सिंहासन पर बैठने के लिए चुना गया था वह था? तो इसका सही उत्तर गोपाल हो जाएगा, यानी कि राजतरंगिणी क्या मानता है कि गोपाल को सबसे पहले सिंहासन पर बैठने के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध कवि राजशेखर को किसने राज्याश्रय प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर महिपाल हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? महिपाल सही उत्तर होगा, ऐसा बीएचयू के द्वारा माना गया है, लेकिन हमें कहीं कहीं नागभट्ट द्वितीय के भी बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अगला प्रश्न क्या है, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका सही उत्तर राजा राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा राजा। इन्होंने मालदीव पर भी सफलता प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम की क्या उपाधि थी? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका पृथ्वीराज होगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, किसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिससे कि ये घोड़े से गिर गया था? प्रथम तुर्की शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने भारत में पहली बार अरबी सिक्के टंका और जीतल को जारी किया? तो इसका भी सही उत्तर इल्तुतमिश ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 अमीरों के दल को किसने अंतिम रूप से नष्ट कर दिया? तो इसका सही उत्तर बलबन के द्वारा होगा। बलबन ने 40 अमीर सरदारों के दल को नष्ट कर दिया, जिसको कि तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बलबन के वंश को किसने विस्थापित किया? तो इसका सही उत्तर खिलजियों हो जाएगा, यानी कि खिलजियों के द्वारा बलबन के वंश को विस्थापित कर दिया गया। ठीक है। क्या हो जाएगा? खिलजियों के द्वारा। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुवत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चंगेज खां द्वारा दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा को संकट उत्पन्न करने के समय हिंदुस्तान का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने किससे रानी कमला देवी को छीना था? तो इसका सही उत्तर रायकर्ण हो जाएगा, जो कि गुजरात का शासक था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न दिल्ली सुल्तानों में से किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। इसका सही उत्तर होगा। चलिए, निम्न सुल्तानों में से किसने खुम्स की दर को परिवर्तित कर दिया था? यानी कि लूट का जो माल था उसको किसने परिवर्तित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर ली गई थी। अगला प्रश्न है, शशगनी सिक्का किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शशगनी नामक सिक्के चलवाए गए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यदि पत्थरों को पूजने से कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो मैं पर्वत की पूजा करूंगा? तो इसका सही उत्तर कबीरदास ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गलत सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर वल्लभाचार्य होगा। वल्लभाचार्य का संबंध जो था वो बनारस से था। कहाँ से था? बनारस से वल्लभाचार्य का संबंध था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा शहर के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो फिरोज सिकंदर लोदी को जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। अगला प्रश्न है, निम्न सूफी संतों में से कौन फतेहपुर सिकरी में दफन है? तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं ये फतेहपुर सिकरी में दफन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस काल को मकबरों का युग कहा जाता है? तो लोदी काल को मकबरों का युग कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है, अमीर तैमूर का जन्म कब हुआ था? यानी कि जो तैमूर लंग था उसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर नुसरत शाह हो जाएगा। यानी कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था वो नुसरत शाह था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने बाबर को भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर इब्राहिम लोदी की माँ। इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा बाबर को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने सबसे प्रिय पुत्र के स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन की बलि दे दी थी। उसने किसके लिए अपने जीवन का परित्याग किया था? तो जो हुमायूं था ये बाबर का सबसे प्रिय पुत्र था और इसी के लिए बाबर ने अपने जीवन का परित्याग कर दिया था। किसके लिए? हुमायूं के लिए। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा निर्मित है? तो ये सासाराम में निर्मित है। और सासाराम वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध शेरशाह को भारत का बादशाह बना दिया? तो जो बिलग्राम का युद्ध था, तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो शेरशाह था वो भारत का बादशाह बन गया। और बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया और किसके किसके मध्य लड़ा गया था? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह के एक चांदी के रुपये में कितने शुद्ध चांदी होती थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 175 ग्रेन होगा। क्या सही उत्तर होगा? 175 ग्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कहीं कहीं 167 ग्रेन का भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो जो बीएचयू के द्वारा इसका सही उत्तर माना गया है वो 167 ग्रेन ही माना गया है, लेकिन हम आप लोगों को ऐसे बता दिए 175 ग्रेन भी कहीं कहीं आपको इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर द्वारा जजिया कर को किस वर्ष में समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी में क्या था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, अमल गुजार अथवा राजस्व संग्राहक जो था वो किसका प्रभारी था? तो ये सरकार का प्रभारी था। किसका प्रभारी था? सरकार का। जो ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। जब्ती पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को वर्गीकृत किया गया था। तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? पोलज के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? तो इसका सही उत्तर गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो थे एक कितने नंबर के सिख के गुरु थे? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा गया है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा गया है। झरोखा दर्शन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा। अकबर के द्वारा ही झरोखा दर्शन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने निर्मित कराया था? तो हुमायूं का मकबरा जो हाजी बेगम ने निर्मित कराया था। और ये हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम बीवी थी। किसकी? हुमायूं की बीवी थी। और गुलबदन बेगम जो थी इसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी है और ये क्या बोलते हैं कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस स्थान पर शाइस्ता खां के निजी कक्षों पर
आश्चर्यजनक तरीकों से छापा मारा था? तो इसका सही उत्तर पूना हो जाएगा। पूना में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निजी कक्षों पर छापा मारकर उसके सारे सामग्रियों को लूट लिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के निम्न पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो जो अकबर था, ये औरंगजेब का पुत्र भी था, तो इसने अपने पिता के विरुद्ध क्या बोलते हैं कि विद्रोह कर दिया था और बाद में इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह की सेनाओं के मध्य कहाँ युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर करनाल हो जाएगा। करनाल में मुगल बादशाह और नादिर शाह के सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न 4 पेशवाओं में से किसने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का उपदेश दिया? तो इसका सही उत्तर बालाजी बाजीराव हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के लिए गोवा पर किसने कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर अल्बुकर्क होगा। क्या सही उत्तर होगा? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी पे गोवा पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्न में से किसे 2 बार बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर जो था, मीर जाफर को 2 बार बंगाल का नवाब बना दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि 1749 से 1754 ईस्वी में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही उत्तर काउंट डी लैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? काउंट डी लैली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया था। यानी कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था, वो सिराजुद्दौला के साथ क्या बोलते हैं कि विश्वासघात कर दिया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 मुख्यतः महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाहाबाद की जो संधि है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे मार्टिन लूथर ने नहीं लिखा था? तो द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक जो पुस्तक थी, इसको क्या बोलते हैं कि मार्टिन लूथर ने नहीं लिखा था। इसके लेखक कौन है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर जॉन नॉक्स जिनेवा हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? जॉन नॉक्स जिनेवा। चलिए, फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर ह्यूगोनो हो जाएगा। यानी कि प्रोटेस्टेंटों को फ्रांस में ह्यूगनोट्सों के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर जर्मनी में लूथरवादी राजाओं ने पारस्परिक सुरक्षा के लिए 1531 ईस्वी में एक लीग का गठन किया? तो इसका सही उत्तर श्याल का डेन हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? श्याल का डेन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1534 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जेसस यानी कि जेसुइट्स संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर इग्नेशियस लायोला के द्वारा जेसुइट्स संघ की स्थापना की गई थी। ये सारे प्रश्न विश्व इतिहास के हैं। अगला प्रश्न है, वर्साई के राजमहल को किसने निर्मित कराया था? तो लुई 14वां के द्वारा वर्साई के राजमहल का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? लुई चतुर्दश के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर का पागल आदमी किसे कहा जाता है? तो जो स्वीडन का चार्ल्स द्वादश था, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का पागल आदमी कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक जो हैं रूसो हैं। ये लगभग 2010 से लेकर 2021 तक के प्रवेश परीक्षा में एमए इतिहास के हमें लगता है कि 8 से 9 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर मोनालिसा की पेंटिंग को किसने बनाया, या फिर नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो ऐसे प्रश्न जो हैं ये हमेशा आपके प्रवेश परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो इसका सही उत्तर वाटरलू का युद्ध जो था, ये नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था। अगला प्रश्न क्या है? वियना कांग्रेस का संयोजक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिख था, वो वियना कांग्रेस का आयोजक था या फिर संयोजक
था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र था, न रोमन और न साम्राज्य, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था जिसको कि पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था, तो उसके विरुद्ध एक कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर वाल्टेयर ने, यानी कि वाल्टेयर ने एक कथन कहा था। वाल्टेयर ने एक और कथन कहा था कि मैं मतलब चूहों के की तरह जीने से अच्छा है कि मैं शेर की तरह एक दिन जीऊँ। ये भी कथन वाल्टेयर का ही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी, यानी कि जो मेजनी थे इन्होंने यंग इटली का स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1832 के सुधार अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये 1832 के सुधार अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर ट्रेवेलियन हो जाएगा, यानी कि ट्रेवेलियन ने 1832 के सुधार अधिनियमों को आधुनिक मैग्ना कार्टा के रूप में कहा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात लुई नेपोलियन ने उपाधि धारण की थी। तो इसका सही उत्तर नेपोलियन तृतीय हो जाएगा, यानी कि जो नेपोलियन तृतीय था इसका सबसे पहला नाम क्या था? लुई नेपोलियन। ठीक है, और यह फ्रांस का सम्राट कब बना? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, रूस तुर्की युद्ध के पश्चात निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही उत्तर सैन स्टेफनो की संधि जो हुई थी ये रूस और तुर्की के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे उनकी हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न है, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो ये मीन कैंप जो था ये हिटलर के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, और इसने यह पुस्तक कहाँ पर लिखा था? जेल में। जब ये जेल में बंद था तब उसने ये पुस्तक लिखी थी, जो कि इसके आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर लेनिन हो जाएगा। लेनिन ने ही बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्न में से किसने रूस में योजना आयोग की नियुक्ति की थी? यानी कि रूस में योजना आयोग की नियुक्ति किसने की थी? स्टालिन ने की थी। किसने की थी? स्टालिन ने रूस में योजना आयोग की नियुक्ति की थी। एक प्रश्न हम लोग का यहाँ पे छूट गया, जो कि ये था कि किसने घोषित किया था कि वह इंग्लैंड के लिए ससम्मान शांति लाया है? तो इसका सही उत्तर डिजरायली हो जाएगा। डिजरायली कौन था? अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जानते होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यह कहाँ का रहने वाला था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसने मूलतः अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा पत्र को लिखा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन, यानी कि जो थॉमस जेफरसन थे इन्होंने अमेरिका के स्वाधीनता घोषणा पत्र को लिखा था। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में चीन गणराज्य का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर सनयात सेन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जो कि आखिरी प्रश्न है 2016 के प्रश्न पत्र का, तो चलिए हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं। तो निम्न में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो इसका सही उत्तर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर हमारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों का सहयोग करते रहें और उत्साहित होकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें जो आपको एमए इतिहास के लिए ज़रूरी है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करना बाकी है, और परीक्षाओं से पहले हम, यानी आपका जो प्रवेश परीक्षा होना है उससे पहले हम बिल्कुल सब कुछ हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। सारे नोट्स वगैरह, विश्व इतिहास से भी संबंधित क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।